एक आम भारतीय की इच्छा होती है कि वो करोड़पति जरूर बने। पहले ये इच्छा फुलफिल होनी बहुत मुश्किल थी क्योंकि कमाई कम होती थी, खर्चे बहुत ज्यादा होते। बट अब एवेन्यूज बढ़ चुके हैं और लोग करोड़पति होने का सपना देख पाते हैं। मुझे आज भी याद है कि जब ईयर 2000 में कौन बनेगा करोड़पति आया था तो उसका सबसे पहला रिवॉर्ड पॉइंट था 1 करोड़ रुपए। और उनके ऐड में यह कहा जाता था कि एक के बाद 7 जीरो देखना लोगों का सपना भी नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होता वो करोड़पति बन सकते हैं। पर आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने पिछले कुछ सालों में कैसे कुछ लोगों को हेल्प करके एक करोड़पति के प्लान पे पहुंचाया है। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे कि करोड़पति बनने का एक क्लियर पाथ कैसे आप बना सकते हैं, कैसे आपको कितनी इनकम बनानी पड़ेगी और उसमें से कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि आप अपने करोड़पति का गोल जो है वो फास्टेस्ट पॉसिबल अचीव कर सकें। और फाइनली एंड में ये बताऊंगा कि करोड़पति बनने के बाद आपकी वेल्थ कैसे कंपाउंड होगी और कैसे उसके बाद छोटे समय में आप 10 करोड़ तक की भी जर्नी कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगा कंपाउंडिंग फाइनली 1 करोड़ के बाद आपके लिए कैसे वर्क करने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच, और एक लेके आया हूं पावरफुल वीडियो जिसमें बात करेंगे कि कैसे हम करोड़पति बन सकते हैं। करोड़पति बनने का सपना सबका होता है, अगर आपका भी है तो कमेंट सेक्शन में मी जरूर लिखना, मैं समझ जाऊंगा। बट करोड़पति बनने का पाथवे लोगों को नहीं पता होता। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको करोड़पति बनने के लिए करना है वो है मैनिफेस्टेशन। अब लोग कहते हैं मैनिफेस्टेशन बहुत ही अजीब चीज है, वो पावरफुल नहीं है। मेरे हिसाब से मैनिफेस्टेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके न्यूरल पाथवेज ओपन कर देती है, जिससे आपका ब्रेन सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मुझे जो गोल अचीव करना है मैं उसका सोल्यूशन कैसे लूं। देखिए दोस्तों, दो तरीके के माइंडसेट होते हैं, एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है, एक सोल्यूशन ओरिएंटेड होता है। जब आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड माइंडसेट पे चल रहे होते हैं तो आप हर चीज में सिर्फ प्रॉब्लम देखते हैं, पर जब आप सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट पे आ जाते हैं तब आप हमेशा सोल्यूशन सीख करते हैं। पर सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट पे आने से पहले आपको गोल बनाना पड़ता है, नहीं तो आपका दिमाग और आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी भी आपको सॉल्यूशंस के लिए अलाउड नहीं करता, क्योंकि कॉन्शियस माइंड जो होता है उसका काम होता है आपके क्वेश्चंस को चैलेंज करना, आपके ड्रीम्स को चैलेंज करना। बट सबकॉन्शियस माइंड, जिसको मैं भोला दिमाग कहता हूं, वो आपकी बात मान लेता है। पर बात मनवाने के लिए आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको कब करोड़पति बनना है। तो फटाफट एक पेपर पेन लीजिए और आप अपना गोल तय कीजिए कि आपको 1 करोड़ रुपए कितने समय में चाहिए। क्या आपको 5 साल में चाहिए, 7 साल में चाहिए, 10 साल में चाहिए, 20 साल में चाहिए, कितने सालों में चाहिए, यह जरूर लिख दीजिएगा। और हां, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को भी मद्देनजर रखते हुए देखना। समझिए, आप कहेंगे कि आपकी अभी इनकम 25,000 है, पर मैं 2 साल में करोड़पति बनने वाला हूं, शायद वो पॉसिबल नहीं है। पर 25,000 इनकम होने के बाद क्या मैं 10 साल में करोड़पति बन सकता हूं, 7 साल में बन सकता हूं? डेफिनेटली पॉसिबल है। तो अपने पेपर पे करोड़ लिख के एक गोल लिखिए, या तो नंबर ऑफ इयर्स लिख दीजिए या वो साल लिख दीजिए। जैसे अभी 2025 चल रहा है, तो लेट्स से 2030, 2035, कौन सा वो साल होगा जब आपके पास 1 करोड़ रुपए होंगे। तो स्टेप 1 क्या है? हमें मैनिफेस्ट करना है कि हम 1 करोड़ रुपए कब तक इकट्ठा कर लेंगे। दोस्तों, लेट चार्ली मंगर, जो वॉरेन बफेट के पार्टनर थे बर्कशायर हैथवे में, उन्होंने कहा था द फर्स्ट $100,000 इज अ बिच। यानी कि पहला $1,00,000 यानी करीबन 85 लाख रुपए, भारत के कॉन्टेक्स्ट में 1 करोड़ रुपए बहुत ही मुश्किल होता है। उसके लिए अगर आपको भूखा सोना पड़े, ज्यादा मेहनत करनी पड़े, तो जरूर कीजिए, ये उनका कहना था। और हम भी जानते हैं कि वो कितने ज्यादा दिमाग के धनी थे, उनका कितना नॉलेज था। तो अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। तो जब आपने अब ये तय कर लिया है कि आप कौन से साल में करोड़पति बनेंगे, तो आइए देखते हैं उसके स्टेप्स क्या होंगे। अब सेकंड स्टेप आता है। सेकंड स्टेप ये है कि आपकी एक्टिव इनकम कितनी ज्यादा है। दोस्तों, एक फनल को इमेजिन कीजिए। फनल के टॉप में जितना होगा उतना ही बॉटम से निकल सकता है। यानी कि फनल का जो टॉप है बड़ा होना चाहिए, और हमारा जो फनल है जो हमें 1 करोड़ तक लेके जाएगा, वो है हमारी एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब है जो भी आज आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप 20,000 का कर रहे हैं, 25,000 का कर रहे हैं, ये एक एक्टिव इनकम है। आप जाते हैं, मेहनत करते हैं, उसके एवज में आपको या तो तनख्वाह मिलती है या इनकम मिलती है, या आप फ्रीलांसिंग करते हैं। तो कैसे आपको सबसे पहले अपने टॉप ऑफ द फनल को बड़ा करना है, और मैं आपको बताऊंगा कि 1 करोड़ पहुंचने के लिए आपका टॉप ऑफ द फनल कितना होना चाहिए, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल दूंगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक छोड़ना नहीं। तो सबसे पहला गोल हमारा होना चाहिए हमारी एक्टिव इनकम को हम कितना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना तेजी से बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, वापस चार्ली मंगर पे आते हैं। चार्ली मंगर एक चीज कहते थे कि लर्न 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 एंड लर्न। सिर्फ यही उनका तरीका था जिससे उन्होंने अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाई थी। आप अपना कितना समय लर्निंग पे इन्वेस्ट करते हैं, मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताना। कहीं ऐसा तो नहीं है जब आप 6-7 बजे घर आते हैं ऑफिस से, तो एकदम पड़ जाते हैं बिस्तर पे और नेटफ्लिक्स या अमेजॉन या ये सब चीजें देखने लग जाते हैं और अपने लर्निंग पे इन्वेस्ट नहीं करते? ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इसे एक्सेप्ट करना, ताकि आज से आप परिवर्तन लेके आ सकें। तो सबसे पहली चीज है लर्न 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 एंड लर्न, बिकॉज बिना लर्निंग आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी। इफ यू लर्न मोर यू विल अर्न मोर। तो आपको क्या करना है, फटाफट जो भी आप करते हैं उसमें आप बेटर कैसे हो सकते हैं, उसके लिए छोटे छोटे कोर्सेज जरूर कीजिए। कॉन्फ्रेंसेस पे जाइए, इवेंट्स पे जाइए, लोगों से नेटवर्क कीजिए, अपनी स्किल्स को एनहांस कीजिए और अपने आप को प्रेजेंट करना सीखिए। जितना आप अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करना सीखेंगे, उतना ही लोग आपको ज्यादा पैसा देंगे, आपकी इनकम उतनी तेजी से बढ़ेगी।
दोस्तों जब मैंने अपना जॉब चालू किया तो विद इन 6 इयर्स मैंने अपनी इनकम को 6 टाइम्स बढ़ा दिया था। और ये कैसे किया? मल्टीपल कोर्सेज किए, मल्टीपल इवेंट्स अटेंड करे, और मैंने लीडर्स को देखा कि वो किस तरीके से एक्ट करते हैं, और वो स्किल ढूंढी जिससे मुझे पता था कि मुझे ज्यादा इनकम बन सकती है। तो आप भी वो स्किल ढूंढिए अपने ही डोमेन में जिससे आपको पता है आपकी इनकम ज्यादा बढ़ सकती है, ताकि आपकी इनकम मल्टीप्लाई करती है। अब जो अगला स्टेप है फनल का, वो है आप सेविंग्स कितना करते हैं। दोस्तों एंड तक बने रहना, बिकॉज एंड में मैं आपको एग्जैक्ट नंबर देने वाला हूं, आपको कितनी एक्टिव इनकम से कितने टाइम में आप करोड़पति बनोगे, इसलिए एंड तक बने रहना भाई। तो सेकंड आप सेविंग्स कितना करते हो, जिसे हम फ्रुगैलिटी कहते हैं। अब लोग कहते हैं कि फ्रुगैलिटी मतलब चिंदीगिरी होता है। मैं चिंदीगिरी करने की बात नहीं कर रहा, मैं राइट बजटिंग करने की बात कर रहा हूं। अगर आपको अपने सेविंग्स रेट बढ़ाने हैं तो आपको अपना बजटिंग करना बहुत जरूरी है। आप जब जीपीएस खोलते हैं तो सबसे पहले वो आपको अपनी करंट लोकेशन बताता है, उसी के बाद आप अपनी डेस्टिनेशन डाल पाते हैं। अगर आप बिना करंट लोकेशन के डेस्टिनेशन डाल देंगे तो जीपीएस आपको डायरेक्शन नहीं दे पाएगा। इसीलिए आपका जो करंट लोकेशन है वो है आपका बजटिंग। आप महीने में कितना पैसा कमाते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं, आपके पास क्या क्या चीजें पड़ी हैं और क्या क्या लोन्स आपके ऊपर है, ये सारा लेखा जोखा मंथली बेसिस में आपके पास होना चाहिए। अगर ये लेखा जोखा आपके पास है तो आप डेफिनेटली फ्रुगैलिटी के थ्रू अपने बजट को और अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। और ये याद रखिएगा, जितने एक्सपेंसेस कम होंगे, जितने एक्सपेंसेस मैनेज होंगे, उतना ही आपकी सेविंग्स रेट बढ़ जाएगी। तो करना क्या है? बजटिंग करनी है ताकि हम अपनी सेविंग्स को इंप्रूव कर सके। उन जगहों से खर्चा हटा दीजिए जो एकदम वेस्ट है, उन जगहों पे खर्चा कीजिए जिससे आपको खुशी प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि हर चीज आपको खुश कर सकती है। आपको कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट पे भी जाना है और उसके बाद आपको दोस्तों के साथ बाहर डिनर पे भी जाना है। अगर आप कोई एक चीज करना चाहते हैं तो वो कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती है। इंस्टाग्राम लाइक्स और फोटोज पे मत विश्वास कीजिए। तो अब आपने बजटिंग कर ली, आप फ्रुगैलिटी से अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर रहे हैं, तो आपका सेविंग्स रेट बढ़ गया, और क्योंकि आपका सेविंग्स रेट बढ़ गया अब आपके पास ज्यादा पैसे बचते हैं। इस पैसे को हमें निवेश करना है लंबे समय के लिए। अगर हम राइट तरीके से इस पैसे को निवेश करें, चाहे हम म्यूचुअल फंड्स में करें, ईटीएफ्स में करें, और अगर आप चीजों को समझते हैं और स्टॉक्स में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पर मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि क्योंकि आप शायद नौकरी कर रहे हैं या फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो कोई जरूरत नहीं है स्टॉक्स को डायरेक्ट इन्वेस्ट करने की। आप आराम से म्यूचुअल फंड्स में या फिर ईटीएफ्स में निवेश कर सकते हैं अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से, अपने गोल्स के हिसाब से। तो अब आते हैं वो गोल्डन इक्वेशन पे कि कौन सी वो गोल्डन इक्वेशन है, क्या इनकम आपकी होनी चाहिए जिससे आप करोड़पति फास्टेस्ट पॉसिबल पहुंचेंगे। तो हम ये समझते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट रेट जो है वो 25% होने वाला है, यानी जितना आप कमाएंगे उसका 25% आप निवेश कर सकते हैं। अगर आपको 15 साल में करोड़पति बनना है तो आपको हर महीने 14,000 रुपए निवेश करना पड़ेगा, जो आपको सालाना 7% स्टेप अप करना पड़ेगा, और ये अज्यूम करना पड़ेगा कि ये पैसा आपको 12% रिटर्न जनरेट करके देगा। हिस्टोरिकली निफ्टी 50 ने 13 से 14% का रिटर्न जनरेट किया है। अगर आप 14,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करते हैं, उसे सालाना 7% स्टेप अप करते हैं, और वो आपको 12% पर एनम का रिटर्न देता है, तो आपके पास 15 साल में बन जाएंगे 1 करोड़ रुपए। तो अगर आप 15 साल में 1 करोड़ रुपए बनाना चाहते हैं तो फटाफट नीचे लिख दीजिए 15 इयर्स, मैं समझ जाऊंगा कि आपका गोल 15 साल का है। पर यही 14,000 के लिए आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए? 14,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिकॉज 14,000 25% होगा, तो यानी आपकी इनकम होनी चाहिए 56,000 रुपीज पर मंथ। अगर आपकी इनकम 56,000 रुपीज पर मंथ है तो आप उससे 15 साल में 14,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करके और 7% का स्टेप अप करके करोड़पति बन सकते हैं। पर यही आप कहते हैं नहीं संजय सर, मैं जल्दी अमीर बनना चाहता हूं, मैं जल्दी करोड़पति बनना चाहता हूं, मैं 10 साल में करोड़पति बनना चाहता हूं। तो इन दैट केस आपको 14,000 की जगह 34,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करना होगा, और उसको 7% से स्टेप अप करना पड़ेगा। अगर हम 34 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आ जाता है 1,36,000 के आसपास, 1,40,000 समझिए। तो अगर आपको 10 साल में करोड़पति बनना है तो 34,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना है, 7% स्टेप अप के साथ 12% के कंपाउंडिंग पे आपका 1 करोड़ बन जाएगा, और उसके लिए आपकी इनकम करीबन 1,40,000 रुपए महीना होनी चाहिए। पर आप कहते हैं नहीं, मैं 7 इयर्स में करोड़पति बनना चाहता हूं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 54,000 रुपीज पर मंथ, जो 7% से स्टेप अप होगा, 12% पर एनम कमाएगा, तो आपके पास 7 साल में 1 करोड़ होगा। पर दोस्तों 54,000 रुपीज इन्वेस्ट करने के लिए आपकी जो इनकम है वो करीबन 2 लाख रुपए से भी ज्यादा होनी चाहिए। तो अब आपको ये बहुत इक्वेशन क्लियर हो गई कि जितना जल्दी आप करोड़पति बनना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू आपकी इनकम उतनी ज्यादा होनी चाहिए और आपका सेविंग्स रेट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, तो डेफिनेटली आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे। अब ये इक्वेशन जानने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप 15 साल में, 10 साल में, 7 साल में या कितने साल में करोड़पति बनना चाहते हैं। उससे मुझे समझ आ जाएगा कि आप कितना अग्रेसिवली अपनी स्किल्स पे काम करना चाहते हैं। दोस्तों लोगों को लगता है करोड़पति बनने के लिए मुझे राइट स्टॉक चुनना है, राइट म्यूचुअल फंड चुनना है। नहीं, करोड़पति बनने के लिए आपको अपनी एक्टिव इनकम पे काम करना है। जितना आप एक्टिव इनकम पे काम करेंगे उतना जबरदस्त होगा। इसका एक उदाहरण देता हूं। आज अगर आपकी सैलरी 25,000 है और कोई स्किल सीख के आपकी सैलरी अगले साल तक 50,000 रुपए भी जा सकती है। पर यहीं अगर आप कोई स्टॉक लेते हैं तो यह गारंटी नहीं है कि 25,000 रुपए का स्टॉक 50,000 का हो जाएगा। तो इसीलिए
इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न्स की अपेक्षा मत करिए, अपने आप से ज्यादा रिटर्न्स की अपेक्षा कीजिए, बिकॉज योर ब्रेन इज योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट। योर ब्रेन विल गिव यू द मैक्सिमम गेन, ये याद रखिएगा। और जितना ये करोड़पति का जर्नी है, जितना आप अपने ऊपर निवेश करेंगे, जितना आप अपने ब्रेन को दुरुस्त करेंगे, जितना आप अपने स्किल्स पे इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही जल्दी आप करोड़पति जरूर बनेंगे। तो दोस्तों, ये था वो गोल्डन फॉर्मूला जिससे आप करोड़पति बन सकते हैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में। और अब आपको गोल मिल गया है कि कितनी आपकी इनकम होगी तो आप करोड़पति बन जाएंगे। बट वेट अ मिनट, मैंने तो कहा था कि 1 करोड़ होने के बाद 10 करोड़ बड़ा इजी होगा, वो जल्दी आ जाएगा। तो ये कैसे होगा? इसे हम कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड रखते हैं, आपने समझे 10 साल में 1 करोड़ रुपए बना लिया, अब वो 1 करोड़ रुपए बड़ा है, उसके बाद आप निवेश करना बंद कर देते हैं और फिर भी आपका पैसा 12% पे कंपाउंड कर रहा है, तो यानी कि ये पैसा हर 6 साल में डबल हो जाएगा। तो 30 साल के होराइजन में ये पैसा कितना हो जाएगा? अब आप सोचिए, आपको मैं 3 सेकंड देता हूं कंप्यूट करने के लिए। 3, 2, 1। ये पैसा 30 साल में 5 बार डबल होगा। काफी लोग जिनसे मैं ये पूछता हूं कि इसका मतलब क्या है, तो वो कहते हैं 2 into 5 10 टाइम्स हो जाएगा। अरे नहीं, ये 2 raised to 5 32 टाइम्स हो जाएगा। तो यानी आपका 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड, जिसपे आपने कोई दिमाग नहीं लगाया, वो 30 साल में 32 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो जब भी आप कंपाउंडिंग की बात करते हैं, तो कंपाउंडिंग में आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो है टाइम। नॉट रिटर्न्स बट टाइम। तो इसलिए फोकस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मार्केट में बने रहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपकी इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली मल्टीप्लाई होगी। इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एक एग्जांपल है। 1995 में जनवरी में लॉन्च हुआ था 10 रुपए के एनएवी पे। आज 30 इयर्स के बाद उसका एनएवी है 2000 रुपीज से भी ज्यादा। अगर आपने इस फंड में 10,000 रुपए की एसआईपी की होती, तो पिछले 30 साल में 36 लाख का इन्वेस्टमेंट किया होता, जिसकी वैल्यू आज करीबन 20 करोड़ से भी ज्यादा होती। तो दोस्तों, मार्केट्स में लंबे समय तक बने रहने से आपके रिटर्न्स बहुत जबरदस्त बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो ड्यूरेशन है वो कंपाउंडिंग के फॉर्मूला में पावर में आती है। तो जितना आप ज्यादा रुकेंगे, उतने ही आपके रिटर्न्स बढ़ेंगे। तो बहुत सिंपल है, क्या करना है? आपको सबसे पहले अपने गोल को लिखना है, मैनिफेस्ट करना है कि कितने सालों में आपको करोड़पति बनना है। उसके बाद ये गोल्डन इक्वेशन यूज करनी है और अपनी कमाई डिटरमाइन करनी है कि मुझे महीने का कितना पैसा कमाना है। उस कमाई के लिए आपको कहां मेहनत करनी है, कौन सा स्किल सीखना है, कौन सा नेटवर्क करना है, ये सब आप अपने आप तैयार करेंगे। आपका ब्रेन आपकी हेल्प करेगा। सोल्यूशन ओरिएंटेड होना है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं होना है। उसके बाद कंटिन्यूअसली निवेश करते रहना है। अपने निवेश को हर साल 7% स्टेप अप करना है और मैजिक देखना है। जो भी आपकी ड्यूरेशन आपने तय की होगी, उसमें आप करोड़पति बन जाएंगे। ये वीडियो को सारे दोस्तों को भेजना जरूरी है, क्योंकि करोड़पति बनना सबका अधिकार है, पर उसके लिए क्या चीज चेंज करनी है शायद उनको नहीं पता, जो इस वीडियो से उनको पता चल जाएगी। लाइक जरूर करना अगर कॉन्सेप्ट पसंद आया हो, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल नहीं जाना। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।